हेलो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे आइसोमेरिज्म और अपन ने पहले के वीडियो में चेन आइसोमर एंड पोजीशन आइसोमर अपन पढ़ चुके हैं। लेकिन आज के वीडियो में अपन डिफरेंस करना सीखेंगे कि कौन सा वाला चेन आइसोमर होगा और कौन सा वाला पोजीशन आइसोमर होगा। तो अपन थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद में अपन एग्जांपल्स की ओर आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं डेफिनेशन। ठीक है, ये है हमारी डेफिनेशन अपन ने देखा था। उसमें क्या रहता है कि मोलिकुलर फॉर्मूला तो क्या रहता है, सेम रहता है, लेकिन उसमें क्या है फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी, हमारी डिफरेंट होगी। ठीक है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, आइसोमर बोलेंगे। ठीक है, किसको बोलेंगे, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम और फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी दोनों में से कोई भी प्रॉपर्टी क्या हो सकती है, डिफरेंस हो सकती है, उसे अपन बोलते हैं आइसोमर, आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो आइसोमेरिज्म होती है वो टू टाइप्स की होती है। एक देखा था अपन ने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, एक था स्टीरियो आइसोमर्स। ठीक है, तो स्ट्रक्चर होते हैं उसमें कितने पार्ट्स होते हैं, इसके अलग अलग पार्ट होते हैं। एक होता है चेन आइसोमर, पोजिशन आइसोमर, फंक्शनल आइसोमर, टोटोमेरिज्म, रिंग एंड मेटामेरिज्म। ठीक है, ये किसके पार्ट्स होते हैं, ये स्ट्रक्चरल के पार्ट होते हैं। और स्टीरियो होता है, ये भी टू टाइप्स का होता है। एक तो होता है कॉन्फिगरेशनल होता है, एक कन्फर्मेशनल होता है। जो कॉन्फिगरेशनल होता है उसके भी क्या होते हैं, टू पार्ट्स होते हैं, एक ज्योमेट्रिकल और एक ऑप्टिकल। ठीक है, अब अपन देखते हैं सबसे पहले चेन आइसोमर क्या होता है। जो हमारा सबसे पहले फर्स्ट क्या है, कौन सा वाला आइसोमर है, चेन आइसोमर। चेन आइसोमर में क्या होता है, जो मोलिकुलर फॉर्मूला होता है वो सेम होता है, बट डिफरेंट क्या होता है, जो हमारी कार्बन की जो नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन, यानी जो कार्बन की चेन होगी वो क्या होगी, चेंज होगी। ठीक है, अपन को बस इतना ही ध्यान रखना है कि इसकी जो चेन आइसोमर होगा उसमें चेन चेंज होगी। ठीक है, एक अपन ने देखा था प्रायोरिटी ऑर्डर। प्रायोरिटी ऑर्डर में सपोज करो अपन को समझ में नहीं आ रहा कि ये चेन आइसोमर होगा कि पोजीशन आइसोमर होगा, तो अपन को प्रायोरिटी किसको देनी होगी, सबसे पहले चेन आइसोमर को और फिर बाद में पोजीशन आइसोमर को। ठीक है, तो ये वाला हमारे पास क्या है, एक प्रायोरिटी ऑर्डर है, जिसमें आर का मतलब क्या होता है, रिंग आइसोमर। टी का मतलब क्या होता है, टोटोमेरिज्म। और इसका एफ का मतलब होता है फंक्शनल आइसोमेरिज्म। और इसका क्या होता है, मेटामर। और इसका क्या होता है, चेन आइसोमर। और इसका क्या होता है, पोजीशन आइसोमर। ठीक है, तो ये थे हमारी प्रायोरिटी ऑर्डर। और अब अपन देखते हैं, सबसे पहले अपन एल्केन का लेके देखते हैं। एल्केन में सबसे पहले अपन के पास कौन आता है, मीथेन आता है, जिसका क्या होगा, ये इसका कोई आइसोमर नहीं बनेगा। फिर आता है इथेन, आता है, इथेन का भी कोई आइसोमर नहीं बनेगा। कैसे बनेगा, दो ही कार्बन है। ठीक है, और प्रोपेन का भी नहीं बनेगा। ठीक है, प्रोपेन में कैसे बनेगा, अगर इस वाले मिथाइल को यहाँ लगा दिया तो सेम बात हो जाएगी। ठीक है, तो इसका भी क्या होता है, आइसोमर नहीं बनता है। तो अपन नेक्स्ट देखते हैं और स्टार्ट करते हैं कहाँ से, ब्यूटेन से। ब्यूटेन के कैसे आइसोमर बनते हैं। ठीक है, तो ब्यूटेन में कितने कार्बन होते हैं, अपन को पता है 4 कार्बन होते हैं। कितने कार्बन होते हैं, 4 कार्बन होते हैं। तो सबसे पहले ब्यूटेन बना लेते हैं, इसकी वैलेंसी पूरी करते हैं। ठीक है, तो अब अपन ये तो ये बन जाता है, इसको क्या बोलते हैं अपन, एन ब्यूटेन। एक और कौन सा बनेगा, अगर अपन के पास नॉर्मल वाला होता है, तो अपन ने देखा था नॉर्मल रहता है तो अपन उसको क्या बना देते हैं, आइसो वाला बना देते हैं। ठीक है, तो आइसो वाला बनाएंगे तो 4 की चेन में तो और कोई पॉसिबल है नहीं, तो अपन इसकी क्या करते हैं, चेन को छोटी करते हैं। तो चेन को छोटी की है अपन ने, और आइसो सेकेंड नंबर पे मिथाइल आ जाता है। तो ये कौन सा हो गया, आइसो। कॉमन नेमिंग में काउंट करते हैं इनको, तो कॉमन नेमिंग में क्या होते हैं, सारे कार्बन क्या होते हैं, काउंट होते हैं। तो 4 कार्बन है, तो चारों कार्बन को क्या बोलेंगे, ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन हो जाएगा। और इसकी अगर आईयूपीएसी नेमिंग देखते हैं तो आईयूपीएसी नेमिंग क्या हो जाएगी, इसकी 2 पे क्या है, मिथाइल है, चाहे इधर से करो चाहे उधर से करो बात सेम ही है। 2 पे मिथाइल आ रहा है, 2 क्या होगा, 2 मिथाइल और प्रोपेन, ये इसकी नेमिंग होगी। ठीक है, तो इसके कितने बने, ब्यूटेन के कितने आइसोमर बने, अपन ने देखा ब्यूटेन के कितने आइसोमर बने, केवल 2। और कोई पॉसिबल है नहीं है, क्योंकि अगर इस मिथाइल को इधर लगाएंगे तो सेम ये वाला बन जाएगा, तो ये और कोई पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये अपन ने आज देखा ब्यूटेन के। अब देखते हैं अपन पेंटेन के। पेंटेन के आइसोमर देखते हैं, ये वाला पेंटेन का क्या है, फॉर्मूला है। अब अपन देखते हैं पेंटेन के। तो पेंटेन में कितने कार्बन होते हैं, 5 कार्बन होते हैं, 2 3 4 और 5। ठीक है, सबकी वैलेंसी पूरी कर लो। ये हमारे पास है पेंटेन। तो सबसे पहले अपन को पता है अपन क्या बनाते हैं, एन वाला बना लेते हैं, एन पेंटेन, नॉर्मल पेंटेन बनाते हैं, ये बन गया। ठीक है, अब अपन को क्या बनाना है, नॉर्मल से अपन डायरेक्ट किस पे जाते हैं, आइसो पे बनाते हैं। तो आइसो बना के देख लो, तो चेन छोटी होगी,
क्योंकि इसमें 5 कार्बन के अलावा और कोई नहीं बन सकता, इसलिए अपन ने चेन छोटी की तो ये कार्बन यहाँ लगा देते हैं। ठीक है, तो ये कार्बन यहाँ लगाया। अब इसकी नंबरिंग कैसे होगी? नंबरिंग 1 2, क्योंकि मिथाइल ग्रुप यहाँ है तो इसकी नंबरिंग इधर से होगी, तो 1 2 3 4। तो 2 पे अपन के क्या है? मिथाइल। तो जहाँ 2 नंबर पे मिथाइल मिलता है अपन को, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? आइसो बोलते हैं। आइसो कितने कार्बन है? जो कॉमन नेमिंग में अपन सारे कार्बन काउंट करते हैं, तो अपन के पास कितने कार्बन है? 5 कार्बन है। तो 5 कार्बन के लिए अपन क्या लगाएंगे? पेंटेन। ठीक है, तो ये क्या हो गया? आइसोपेंटेन। नेक्स्ट बनाते हैं अपन नेक्स्ट इसका और बाकी रह गया। एक तो ये बन गया, एक स्ट्रक्चर ये बन गया, 2 बन गया। अब और कौन सी पॉसिबल है? अगर अपन ये वाला कार्बन यहाँ लगाते हैं इस वाले कार्बन से, 3rd नंबर वाले कार्बन से, तो इधर से नंबरिंग हो जाएगी और वही 2 नंबर पे आ जाएगा। तो ये तो पॉसिबल है नहीं। तो अपन नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, पेन चेंज करने दो। तो 3rd देखते हैं, 3rd कौन सा बनेगा? 3rd में एक आइसो बन गया। अब नियो बना के देख लेते हैं, क्योंकि कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 कार्बन में नियो बन जाता है अपन का। तो ये लो नियो बना लेते हैं। ये क्या बन गया? नियो। ठीक है, अगर हमारे पास में एक बार लिख लेते हैं नियो पेंटेन। ये क्या है? नियो पेंटेन है। अगर 2 डाई मिथाइल, ये क्या होगा? 2 डाई मिथाइल, इसका काउंट करेंगे। 2 डाई मिथाइल 1 2 3, 2 डाई मिथाइल प्रोपेन, ये बनेगा आईपीएसी नेमिंग। अगर हमारे पास 2 डाई मिथाइल आता है तो वो किस में जाता है? नियो में। ये वाली स्ट्रक्चर बनती है, ये वाला नेम बनता है, तो वो क्या होता है? नियो। ठीक है, तो ये 2 पे क्या है? यहाँ पे भी क्या है? मिथाइल है, और यहाँ पे भी क्या है? मिथाइल है। तो ये क्या बन गया? नियो। तो 2 डाई मिथाइल बनते ही अपन को समझ में आ जाएगा कि ये क्या है? नियो वाला है। ठीक है, और सेकंड लास्ट कार्बन पे ये भी देख सकते हैं, अगर 2 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं तो उसको अपन नियो बोलते हैं। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो कितने स्ट्रक्चर बन गए इसके? काउंट करते हैं। एक तो ये वाला, एक ये वाला, 2, और एक ये वाला 3, और कोई पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो कितने स्ट्रक्चर बन गए इसके? 3। टोटल कितने बने इसके? 3। अब नेक्स्ट देखते हैं अपन हेक्सेन। हेक्सेन है C6H14 है। तो सबसे पहले हेक्सेन में कितने कार्बन है? 6 कार्बन है। तो 6 कार्बन को अपन लिख देंगे 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 6। तो 6 है, तो 6 को अपन क्या नाम देते हैं? एन हेक्सेन देते हैं। एन हेक्सेन देते हैं, HEXANE, हेक्सेन। ठीक है, अब एन हेक्सेन दिया। अब अपन इससे क्या बना लेते हैं? एक बार नॉर्मल बनाते हैं, तो अपन एक बार आइसो बना लेते हैं नॉर्मल से। तो कार्बन कितने होंगे? 6 की चेन थी, 6 की अब चेन छोटी करनी पड़ेगी, क्योंकि 6 में कोई पॉसिबल है नहीं। सेकंड नंबर पे अपन क्या लगा लेते हैं? मिथाइल ग्रुप लगा लेते हैं। तो ये अपन का क्या नंबरिंग कैसे हो जाएगी? इधर से हो जाएगी 1 2। तो 2 पे मिथाइल होता है, तो अपन को पता है वो वाली स्ट्रक्चर क्या होती है? आइसो होती है। और आइसो होती है, और कॉमन नेमिंग में अपन क्या करते हैं? सारे कार्बन काउंट करते हैं। तो 1 2 3 4 5 और 6, तो हेक्सेन हो जाएगा। आइसो हेक्सेन इसका नेम हो जाएगा। ठीक है, अब एक ये स्ट्रक्चर बन गई, एक ये बन गई। अब अपन को 3rd कौन सी बनाए? 3rd ये डायरेक्ट नियो पे नहीं जाना है। अब अपन क्या करते हैं? इस वाले कार्बन को यहाँ लगा देते हैं, तो वो क्या हो जाएगा? 3 पे आ जाएगा, 3 मिथाइल हो जाएगा। ये 2 मिथाइल था, ये 3 मिथाइल हो जाएगा। तो बना के देख लेते हैं 3rd वाली स्ट्रक्चर। वही 5 कार्बन और यहाँ पे लगा देते हैं, तो ये क्या हो गया? 3 मिथाइल हो गया ना, 3 मिथाइल पेंटेन। 3 मिथाइल पेंटेन हो गया। अब अपन एक तो ये हो गया, 3 हो गया। अब 4th बनाते हैं। 4th में क्या रहेगा? अपन क्या कर लेंगे? चेन को छोटी कर लेंगे, क्योंकि और तो कोई पॉसिबल है नहीं। अगर यहाँ लगाते हैं तो बात सेम ही हो जाएगी, क्योंकि नंबरिंग इधर से हो जाएगी, तो 2 नंबर पे आ जाएगा। तो अपन क्या करते हैं? इसमें चेन को छोटी करते हैं, 4 कार्बन की चेन कर लेते हैं। ठीक है, ये 4 कार्बन की चेन की। अब इसमें अपन के पास में कितने मिथाइल बच गए? 2 मिथाइल बच गए। एक मिथाइल को यहाँ लगा देते हैं, एक यह मिथाइल को यहाँ लगा लेते हैं। ठीक है, तो अपन की नंबरिंग कर लो, किधर से भी कर लो, सेम बात है। ठीक है, तो 2 पे और 3 पे क्या है? डाईमिथाइल है। और अब 5वां बनाते हैं। 5वां और कौन सा पॉसिबल हो सकता है? एक कार्बन, 4 कार्बन। ठीक है, अब ये दोनों वाले मिथाइल है ना, उनको क्या करते हैं? अपन एक जगह लगा देते हैं, यानी कि यहाँ लगा देते हैं,
यहाँ लगाते ही क्या बन जाता है, सेकंड लास्ट कार्बन पे अगर 2 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं तो अपन को पता है अपन उसको क्या बोलते हैं, नियो बोलते हैं। और क्या होता है, इसमें पूरे कार्बन काउंट होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, नियोहेक्सेन। तो नियोहेक्सेन, अब अपन इसकी पोजीशन देखते हैं तो किस पे आ रहा है, 2 पे डाई मिथाइल आ रहा है। इस पे क्या कितने बार आ रहा था, 2 डाई मिथाइल आ रहा था। अब अपन को डिफाइन करना है कि फर्स्ट और सेकेंड चेन आइसोमर है कि पोजीशन आइसोमर है, 1-3 क्या है, 1-4 क्या है, 2-3 क्या है, 3-4 क्या है, ये दोनों एक दूसरे में कैसे डिफरेंस है, कौन सा पोजीशन आइसोमर होगा और कौन सा चेन आइसोमर होगा। तो सबसे पहले अपन को थोड़ा कंफ्यूजन यही रहता है कि ये वाला चेन आइसोमर होगा कि पोजीशन आइसोमर होगा। तो अपन देखते हैं इनका, ठीक है। ये फर्स्ट है, फर्स्ट में अपन कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। एक बार देख लेते हैं फर्स्ट और सेकेंड में कि ये कौन सा वाला होगा। 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है। इसमें सेकंड में देखते हैं 1 2 3 4 5 कार्बन ही है इसमें, ठीक है। तो इसमें 5 कार्बन ही है, इसमें इस वाले में तो 5 कार्बन है सेकंड में, और इसमें कितने 6 कार्बन है। मतलब हमारी क्या हो गई, चेन चेंज हो गई। तो चेन चेंज हो गई तो अपन को पता है चेन चेंज होती है तो वो वाला कौन सा होता है, चेन आइसोमर, ठीक है। अब अपन देखते हैं दूसरे और तीसरे में, दूसरा और तीसरा क्या होगा। तो दूसरा और तीसरा है, इसमें कितने की चेन है, 3 2 5, 3 और 2 5, 5 5 है। लेकिन इसमें तो क्या है, सेकंड 2 नंबर पे क्या है, मिथाइल ग्रुप है, और इस पे क्या है, 3 नंबर पे मिथाइल ग्रुप है। तो क्या होगी, पोजीशन चेंज हुई है, चेन तो क्या है, सेम ही है। चेन चेंज होती है तो अपन चेन आइसोमर बोलते हैं, और पोजीशन चेंज होती है तो अपन क्या बोलते हैं, पोजीशन आइसोमर बोलते हैं। तो ये हमारा कौन सा हुआ, पोजीशन आइसोमर, ठीक है। अब अपन देखते हैं 1 और 3 में, देखते हैं 1 में और 3 में, 1 वाला और 3 वाला। 1 में कितनी है हमारे, 1 2 3 4 5 6 है, और 3 में 1 2 3 4 5, यानी कि हमारी क्या है, चेन चेंज हो रही है। यहाँ पे क्या हुई, हमारी चेन चेंज हुई, कैसे हुई, यहाँ पे 5 है और वहाँ पे 6 है, तो ये कौन सा हो जाएगा, चेन आइसोमर, ठीक है। अब अपन देखते हैं 2 और 4 में, देख लेते हैं 1 2 3 4 5, कितने हैं, 5 है। 4 में कितने हैं, 1 2 3 4 ही है, कौन से में, 2 में और 4 में। मतलब चेन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। इसमें कितने कार्बन है, 4 है, और 2 वाले में कितने हैं, 1 2 3 4 5 कार्बन है। तो हमारी क्या हो रही है, चेन चेंज हो रही है। तो ये वाला कौन सा हुआ, चेन आइसोमर, क्योंकि हमारी क्या हुई, चेन चेंज हुई, ठीक है। अब अपन देखते हैं फोर्थ और फिफ्थ में देखते हैं। तो ये वाला 4 है और ये वाला 5th है, ठीक है। इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4, इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4। मतलब चेन तो हमारी सेम है, लेकिन इसकी पोजीशन पे मिथाइल कहाँ आ रहा है, 2 3 पे, और इसकी पोजीशन में कहाँ आ रहा है, 2 2 पे। तो हमारी क्या हो रही है, पोजीशन चेंज हो रही है। तो अपन पोजीशन चेंज हो रही है तो क्या लिखेंगे, पोजीशन आइसोमर, ठीक है। तो ये हमारा डिफाइन करने का तरीका था कि कौन सा वाला चेन आइसोमर होगा और कौन सा वाला पोजीशन आइसोमर होगा। तो अब अपन देखते हैं नेक्स्ट कौन सा वाला आता है, नेक्स्ट एग्जांपल लेके देख लेते हैं। तो सबसे पहले अपन एक चीज़ जान लेते हैं कि ब्यूटेन के कितने बनेंगे, पेंटेन के कितने बनेंगे। ये तो हमारे निकालने, ऐसे अपन एग्जाम में इतना निकालेंगे तो थोड़ा टाइम लग सकता है। तो अपन को क्या करना है, एक याद भी रख सकते हैं अपन। तो याद रखने के लिए अपन लिख लेते हैं, ब्यूटेन के कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए। पेंटेन के कितने होने चाहिए, 3 होने चाहिए। हेक्सेन के कितने होने चाहिए, 5 है। हेप्टेन के, ये अपन डायरेक्ट याद कर सकते हैं, ठीक है। ऑक्टेन के कितने होने चाहिए, ऑक्टेन के 18। नोनेन 35, और डेकेन के कितने, 75। तो ये अपन को याद रख सकते हैं अपन। ब्यूटेन के 2, पेंटेन के कितने होंगे, 3, हेक्सेन के 5, हेप्टेन के 9, ऑक्टेन के 18, नोनेन के 35 और डेकेन के 75। ये अपन याद रख सकते हैं। अब अपन एग्जाम्पल ले लेके करते हैं, ठीक है। अब अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं, C7 और H16, ठीक है। ये क्या है, हेप्टेन है। तो हेप्टेन का एग्जाम्पल लेके अपन करते हैं। अब इसके बनाते हैं अपन, कितने आइसोमर बनते हैं, ठीक है। अपन ने एक ऊपर तो देख ही लिया कि हेप्टेन के कितने बनते हैं, 9 आइसोमर बनते हैं, ठीक है। अब अपन बनाते हैं। सबसे पहले हेप्टेन 7 है तो 7 बनाते हैं, 7 कार्बन बनाते हैं। पेन चेंज कर लेते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन ले लिए। तो 7 का लिए तो क्या होता है अपन को पता है, एन हेप्टेन, ठीक है।
अब अपन एक आइसो बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, 6 ही लेंगे क्योंकि एक कार्बन नीचे लगाना है अपन को, तो यहाँ लगा देंगे तो नंबरिंग इधर से हो जाएगी ना 1 2। ठीक है, तो 2 नंबर पे अपन के पास मिथाइल ग्रुप होता है, तो अपन को पता है अपन इसको क्या बोलते हैं, आइसो बोलते हैं, तो आइसो हेप्टेन हो जाएगा। अब ये वाला मिथाइल यहाँ लगा ले, यहाँ पे 2 मिथाइल पे आ रहा था, यहाँ इस वाली पोजीशन पे क्या आ जाएगा, 3 मिथाइल पे आ जाएगा। तो ये वाला बना लेते हैं 1 2 3 4 5 और 6 7 है ना, तो यहाँ लगा लेंगे तो 3 मिथाइल पे आ जाएगा ना ये। तो ये वाली पोजीशन चेंज हो गई। अब सबके आईपीएसी नाम नहीं लिखेंगे। ठीक है, कितने बन गए, 3 बन गए ना, 1 2 और 3 बन गए। अब 4th बनाते हैं। अब क्या करते हैं कि ये तो किस पे आ रहा है, 3 मिथाइल पे आ रहा है ना। अब अपन एक वाला यहाँ लगा लेते हैं, यहाँ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 3 4 हो जाएगा या फिर 2 3 हो जाएगा। इधर से नंबरिंग कर लेंगे ना, 3 4, सॉरी चाहे किधर से भी करो तो दोनों तरफ से 3 4 हो रहा है। ठीक है, तो अपन एक यहाँ लगा लेते हैं, लगा 4th। ठीक है, 1 2 3 4 5, तो 5 ही रखेंगे। एक यहाँ लगा लेते हैं और एक यहाँ लगा लेते हैं, तो 2 3 पे आ जाएगा ये वाला, एक यहाँ और एक यहाँ। ठीक है, 1 2 3 4 5, तो ये किस पे आ जाएगा, 2 3 डाइमिथाइल हो जाएगा। ये 4th हो गया। अब 5 बनाते हैं। 5 बनाते हैं तो इसमें अब कैसे बना सकते हैं, 5 में अपन एक तो यहीं रख लेते हैं और एक ये वाला यहाँ चेंज करते ही क्यों, कौन सा हो जाएगा, 2 4 हो जाएगा ना। देखिए बना के देखते हैं। एक को तो यहाँ लगा देते हैं, एक को यहाँ लगा देते हैं। 3 2 5 6 7, ठीक है, 7 कार्बन है। तो इधर से करो चाहे उधर से करो, नंबरिंग बात सेम ही है। 3 4 5, तो किस पे आ रहा है, 2 4 पे आ रहा है ना, 2 4 पे, तो चेंज हो रही है पोजीशन। फिर 6 बनाते हैं। 6 में क्या करते हैं अपन, इन दोनों को इसी एक पे ही लगा देते हैं। ठीक है, इस वाले पे ही लगा के देख लेते हैं। ये यहीं पे लगा देते हैं, यहाँ लगा देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 3 पे क्या हो जाएगा, इथाइल हो जाएगा। 1 2 3, 3 पे क्या हो जाएगा, इथाइल हो जाएगा। ठीक है, अब एक और बनाते हैं। तो अपन को पता है 9 बनेंगे इसके, तो अब 5 तो कार्बन लिया अपन, इस वाली पोजीशन पे लगा देते हैं दोनों कार्बन। ठीक है, तो ये कौन सा बनेगा, सेकंड नंबर पे। अगर सेकंड नंबर पे अपन को पता है 2 मिथाइल प्रेजेंट होते हैं, तो वो वाली कौन सी स्ट्रक्चर होती है, नियो। तो नियो हेप्टेन, क्योंकि 7 कार्बन है टोटल पूरे काउंट होंगे। अब 8th में कौन सा वाला बन जाएगा, अभी 5 ही कार्बन चल रहे हैं। ठीक है, तो अपन ने इस वाले कार्बन पे लगाया, अब इस वाले पे लगा के देख लेते हैं। ठीक है, तो इस वाले पे देख लेते हैं, तो इस पे 3 क्या आ जाएगा, 3 3 डाइमिथाइल वो आ जाएगा। अभी कोई कुछ नहीं बना ना 3 3 का, देख लो। ठीक है, अब एक लास्ट बनता है 9th। 1 2 3, छोटी कर लो चेन को अब, और क्योंकि और कोई पॉसिबल नहीं है तो चेन को छोटी कर लेंगे। तो एक तो मिथाइल ग्रुप यहाँ लगा दो, एक यहाँ तो है ही, एक यहाँ लगा दो। ठीक है, तो ये चेंज हो गया। ठीक है, तो ये बस यही लास्ट पॉसिबल था। तो कितने बने टोटल, कितने बने, 9 बन गए टोटल। कितने बने इसके, 9। काउंट कर सकते हैं आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो ये हमारे कितने बन गए, 9 बन गए। तो अब अपन को ये देखना है कि कौन सा वाला चेन आइसोमर होगा और कौन सा वाला पोजीशन आइसोमर होगा। ठीक है, अपन देखते हैं फर्स्ट और सेकंड में, फर्स्ट और सेकंड क्या होगा। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं फर्स्ट एंड सेकंड क्या होगा। ठीक है, तो देखते हैं फर्स्ट और सेकंड। 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है इसमें। 1 2 3 4 5 6, इस वाले में 6 है, इस वाले में 7 है, मतलब फर्स्ट वाले में 7 है, इसमें 6 है। तो हमारी चेन चेंज हो गई। तो क्या लिखेंगे अपन, चेन आइसोमर। क्या होंगे ये, चेन आइसोमर। ठीक है,
अब अपन देखते हैं 2 3, 2 और 3, ये वाला 2 है और ये वाला 3 है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, मतलब कार्बन तो 6 है दोनों में, ठीक है। ये 3 पे मिथाइल आ रहा है, ये 2 पे मिथाइल आ रहा है, मतलब पोजीशन चेंज हो गई किसकी, 2 3 की। 2 और 3 है, इनकी क्या चेंज हो रही है, पोजीशन। तो ये क्या हो गया हमारा पोजीशन आइसोमर। अब अपन देखते हैं 3 और 4, 3 और 4 देखते हैं। 3 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, मतलब क्या हो गया, इसमें चेंज हो गई। एक में 5 है, एक में 6 कार्बन है, तो ये क्या कौन सा हो जाएगा, चेन आइसोमर, ठीक है। अब 4 एंड 5, 4 एंड 5 है, 4 एंड 5 देखते हैं। ये वाला 4 है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, मतलब चेन तो सेम है, क्या चेंज हो रही है, इसकी 2 3 पे आ रहा है, इसका 2 4 पे आ रहा है, मतलब पोजीशन चेंज हो रही है। तो ये कौन सा हो जाएगा, पोजीशन आइसोमर। अब अपन देखते हैं, अब कोई ऐसे रैंडम देख लेते हैं, 4 और 8 देख लेते हैं। 4 और 8, ये वाला 8 है, 1 2 3 4 5, 5 है, और 1 2 3 4 5, इसमें भी 5 है और उसमें भी 5 है, 8 में भी क्या है, 5 है, बट इसमें क्या है 3 3 पे है, और 4 में क्या है 2 3 पे है, मतलब पोजीशन चेंज हो रही है इनमें। तो ये वाला कौन सा हो जाएगा, पोजीशन आइसोमर। 4 और 6 में देख लेते हैं, 4 और 6 में देख लेते हैं। 6 ये वाला है और 4 ये वाला है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, मतलब चेन तो क्या हो रही है, इनकी चेन तो सेम है, तो पोजीशन इसकी 2 3 पे आ रहा है, इसकी 3 मिथाइल पे आ रहा है, मतलब पोजीशन चेंज हो रही है। तो इसका क्या हो जाएगा, पोजीशन आइसोमर। अब अपन 7 और 9 में देख लेते हैं। 7 और 9 क्या होगा एक दूसरे का, ये तो 7 है, 1 2 3 4 5, और 9 में 1 2 3 4, मतलब क्या हो गई, चेन ही चेंज हो गई। तो ये क्या आ जाएगा, चेन आइसोमर, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू गाइस।